चाहे वो NSA अजीत डोभाल हो या चीन की ओर से वांग यी है, इन दोनों के बीच जो मुलाकातें हो रही हैं, आप सोचिए कि ऐसे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकातें लगभग 25 दफ़ा हो चुके हैं, ये 25वां हो रहा है, तो इससे पहले 24 बार हो चुकी हैं। उसी तरह से WMCC के जरिए भी 36 बैठकें हो चुकी हैं जब से WMCC अपने वजूद में आया है। तो कई ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर भारत और साथ ही साथ चीन है। अब WMCC की बात कर रहा हूँ, हाल ही में 6 अगस्त को बैठक दिल्ली में हुई थी, जिसमें दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो बैठते हैं और अपने जो मसले हैं उनके ऊपर आगे बातचीत करते हैं, जिसमें LAC भी एक मुद्दा है और साथ ही साथ जो एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है कई इलाकों में, उसको लेकर भी बातचीत होती है। अब बातचीतें हो रही हैं, लेकिन साथ में चीन को ये देखना है कि चीन क्या भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए तैयार है। भारत ये चाहता है कि अगर LAC का मुद्दा सुलझ जाता है तो फिर चीन के साथ भारत के कोई भी ऐसे मुद्दे नहीं है जिसको लेकर भारत चीन के साथ कोई अदावत रखे और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन चीन क्या देखता है? चीन के लिए समझना जरूरी है कि चीन का एक बहुत अहम साझेदार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो उसकी ये साझेदारी है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ चीन के रिश्ते के बीच में आता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है इस इलाके में दबदबे के लिए हो या फिर साथ ही साथ भारत के को चेक करने के लिए हो। क्यों कहीं ना कहीं देखिए, इस वक्त दुनिया के अगर टॉप इकोनॉमीज की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर कौन है? उसमें सबसे ऊपर है US, और ये करीब करीब 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके बाद आता है चाइना। चाइना की लगभग 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आती है। तो ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े इस वक्त कह सकते हैं कि आप बड़े इकोनॉमीज हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि भारत आने वाले वक्त में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। अभी भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और करीब 5वें नंबर पर है, और उसके बाद जैसे ही भारत आगे बढ़ता जाएगा तो जर्मनी जो तीसरे नंबर पर उसको पार करके भारत पहुंच जाएगा। तो चीन कभी नहीं चाहता है कि उसके सामने एक ऐसा देश आ जाए जो उसको चुनौती दे हर लिहाज से। अब दुनिया के टॉप अगर मिलिट्री पावर में देखेंगे तो भी अमेरिका, चाइना, रशिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो यही वजह है कि चीन अक्सर पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है ताकि वो भारत को रोक सके। अब बात आती है लेकिन जो मौजूदा हालात बने हैं और जिस तरह से अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ्स लगाना शुरू किया, उससे चीन की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डेंट आया है। अमेरिका और चीन के बीच अगर हम बात करते हैं तो करीब 650 बिलियन डॉलर की ट्रेड ये अमेरिका के साथ है, चाइना का। भारत के साथ कितना आता है? लेकिन इसमें डेफिसिट भी सोचिए, करीब 202 बिलियन डॉलर की डेफिसिट है, यानी कि अमेरिका के साथ डेफिसिट है और अमेरिका चाहता है कि इस डेफिसिट को कम किया जाए। दूसरी तरफ भारत के साथ देखा जाए तो भारत के साथ जो इकोनॉमी है वो कैसी है? ट्रेड है चाइना की, तो उसमें 151 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड हो चुका है इस वक्त, जो वाकई में बहुत बड़ा है। 2020 में अगर देखने जाएंगे उसके मुकाबले तो पिछले 5-6 साल में इतना बड़ा कि 151 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड चीन और भारत में हो चुका है। लेकिन डेफिसिट भी बड़ा है। डेफिसिट कितना हो गया? 112 बिलियन डॉलर के डेफिसिट है, यानी कि भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से बनिस्बत की कितना एक्सपोर्ट करता है। हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? एक्सपोर्ट करीबन 19.47 बिलियन डॉलर्स का है इस बार। तो कहाँ 19 हम देते हैं और 112 के करीब हम खरीदते हैं। तो जो डेफिसिट है दोनों देशों के बीच वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया उसमें करीब 36% की बढ़त आई है, और जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें 19% की ग्रोथ देखी जा रही है, जो दोनों देशों के बीच हुआ है। तो यही अब है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट चीन के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार जो टैरिफ लगा रहा है उसके वजह से बताया जा रहा है करीब 2.5% की तो एक चाइना की ग्रोथ में कमी आई है। और यही अगर बढ़ता रहा तो फिर क्या होगा आगे अगर ये बढ़ता रहा तो चीन की इकोनॉमी और ज़्यादा डेंट करेगी, क्योंकि 2020 के मुकाबले अगर देखा जाए तो चीन की जो इकोनॉमी, क्योंकि कोविड आया था उस दौरान एक झटका लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे जो सैंक्शंस लगाया गया, टैरिफ लगाए गए चीन के ऊपर, तो उसने चीन की इकोनॉमी को पूरी तरह से तो कुछ बर्बाद नहीं किया, लेकिन
उसके बीच स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए, स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सोचिए 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो वक्त लगेगा उसको धीरे धीरे नीचे आते होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मंदी आ रही है धीरे धीरे, उसके कई सारे सेक्टर्स इस वक्त नीचे जा रहे हैं, खास तौर पे जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेक्टर है, जो सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन रहा है चीन के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मेजर डेंट देखने को मिला है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चीन की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर पूरी दुनिया क्यों डिपेंडेंट है? रेयर अर्थ मटेरियल्स की वजह से। वो दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका पूरा कब्जा है। 90% जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, चाहे वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए चाहिए, चाहे आपको बैटरीज बनाने के लिए चाहिए, ये सभी सामान भारत एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है चाइना से।